प्रसाद मौर्य ने किया निरीक्षण, कामकाजी महिलाओं से की मुलाकात। सीतापुर में निर्माणाधीन 50 शैय्या युक्त अस्पताल का निरीक्षण, डीएम अभिषेक आनंद ने किया निरीक्षण, निर्माण सामग्री की बारीकी से की समीक्षा। सिद्धार्थनगर में डीएम ने विभागीय कामकाज की ली समीक्षा, युवा उद्यमी योजना में लाभार्थियों को मिला ऋण, राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए निर्देश। पीलीभीत में भाकियू ने की मानसिक पंचायत बैठक में किसानों की समस्याओं पर की चर्चा, 9 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लघु उद्योग केंद्र का निरीक्षण किया और कामकाजी महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये केंद्र महिला सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बन रहा है। एनआरएलएम और एसआरएलएम के तहत संचालित इस केंद्र में सौर ऊर्जा संयंत्र की भी ये भी लगा हुआ है, जिससे बिजली बिल में बड़ी बचत हो रही है। मौर्य ने कहा कि इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगी। सशक्तिकरण का एक ऐसा केंद्र है जो तेजस्वी प्रेरणा लघु उद्योग के रूप में जाना जाता है। इस योजना को ग्राम विकास विभाग के जो हमारा एनआरएलएम और एसआरएलएम विभाग है उसके माध्यम से इसका संचालन होता है और इसमें एक सीएलएफ से छोटी छोटी राशि एकत्र करके इस 90 लाख रुपए की लागत की यूनिट की स्थापना हुई। इनका बिजली का खर्च बहुत आता था, तो चूंकि महिलाओं के द्वारा संचालित उद्योग है और जो हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है उसमें जो महिलाएं किसी भी उद्योग को फूड प्रोसेसिंग का संचालित करेंगी उनको सोलर सब्सिडी 90% हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर सोलर का भी प्लांट लग गया है और इससे इनका जो बिजली का बिल है उसमें कमी आई है। पहले 1 लाख से ऊपर का आता था, आज यह इनका जो खर्चा है वो घटा है और लगभग अभी भी 35,000 का बिल आ रहा है इनका। ऐसा यही है ना, 35,000 का बिल आ रहा है। लेकिन अभी मैंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह जो आंगनवाड़ी केंद्रों में हमारे कुपोषित बच्चे आते हैं उनके पोषाहार के निर्माण का काम यहाँ पर होता है। लेकिन इनका यह जो आसान है या जो मशीनरी है इसमें ऐसे और भी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जिससे इनकी आमदनी बढ़ जाए। और आने वाले समय में अभी तो ये अनुमानित 8,000 रुपये या इससे अधिक की मंथली इनकम बताती हैं और 2 शिफ्ट में इनकी यह यूनिट संचालित होती है। लेकिन जब इनके यहाँ और भी उत्पाद बनने लगेंगे तो इनकी आमदनी बढ़ेगी। और मैंने सभी दीदियों से पूछा है कि परिवार में आपका काम जब यहाँ चली आती तो कौन करता है, लोग नाराज तो नहीं होते? तो परिवार भी खुश रहता है, यह सब भी खुश हैं। आज आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं, या निरंतर आगे बढ़ें, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। यही सीतापुर में निर्माणाधीन 50 शैय्या युक्त अस्पताल का निरीक्षण हुआ। अस्पताल का निरीक्षण जिलाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा किया गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता, संरक्षण की योजना तथा निर्माण सामग्री के उपयोग की बारीकी से समीक्षा की। बता दें, निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य पूर्ण रूप से मानकों के अनुरूप एवं उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाए। सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 1700 के लक्ष्य में से अब तक 346 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है। गेहूं खरीद की प्रगति पर चर्चा हुई और अधिकारियों को किसानों को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया। और राजस्व, आबकारी और मंडी विभाग की समीक्षा में लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को तय लक्ष्य पूरा करने के लिए निर्देश दिया। पीलीभीत के पूरनपुर मंडी में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने मासिक पंचायत कर किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की, जिसमें खंड विकास अधिकारी पर फरियादियों के साथ अभद्रता व भ्रष्टाचार और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर दिव्यांगों व विधवा महिलाओं से अवैध वसूली करवाने व मनरेगा में गोलमाल करने का आरोप लगाकर जिलाधिकारी को संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। जनपद में किसानों के साथ भारी पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है।
गेहूं, धान, इन फसलों के नाम पर यहाँ पे मुद्दतें काटी जा रही हैं, जो कि कोई शासनादेश नहीं है। शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है। गन्ना एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। गन्ना एक्ट के तहत 14 दिन के अंदर किसानों का गन्ने का पेमेंट गन्ने किसानों के खाते में डालना चाहिए, वो यहाँ का प्रशासन नहीं कर पा रहा है। हम मांग करते हैं कि जो भी चीनी मिलें हैं जो किसानों का पेमेंट नहीं कर रही हैं, उनके प्रबंधकों पर तत्काल कार्रवाई करी जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन आर पार का आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पे है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय पूरनपुर पर आवास के नाम पर मनरेगा के तहत जो समस्याएं हैं, मनरेगा की जो कार्य हैं वो अपूर्ण पड़े हुए हैं। प्रत्येक गांव में कार्यों की समीक्षा की जाए और इसमें जो भी दोषी पाया जाए उस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करी जाए। आज जो है एक तो मासिक पंचायत जो है हर 17 को जो है मासिक पंचायत होती है, मासिक पंचायत हो रही राष्ट्रीय आह्वान के तहत। और दूसरा जो है किसानों की जनपद में विभिन्न समस्याओं को लेकर जो है हमने बिंदुवार 8 बिंदुओं पे जो है मांग पत्र तैयार कर रहा है जिलाधिकारी के उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी पीलीभीत पे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां एक बाघ के मुंह में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला बीन बैग दिखाई दिया है। ये बैग कैमरे के बड़े लेंस को स्थिर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। स्थानीय पर्यटकों के अलावा देश विदेश के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी यहां आ रहे हैं, लेकिन इस घटना ने पर्यटकों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। वन विभाग इस घटना की जांच कर रहा है। चंदौली जिले के नवागत जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जिले को लेकर प्लानिंग बताई। उन्होंने जिले के विकास पर जोर दिया, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस रहेगा, साथ ही सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने का प्रयास किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ओवरऑल चंदौली ज़िले के डेवलपमेंट पे काम करूं। प्राथमिकता के तौर पे मैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा और जो भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उसका बेहतर तरीके से हम लोग क्रियान्वयन कर सकें। साथ ही साथ लाइवलीहुड को लेकर के बहुत पोटेंशियल है चंदौली ज़िले में। इसमें टूरिज़्म, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन तीनों कंपोनेंट पे भी हम लोग फोकस करके कोशिश करेंगे काम करके ओवरऑल चंदौली ज़िले में और बेहतर लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकें। तो ओवरऑल संपूर्ण विकास की तरफ हम लोग काम करने की कोशिश करें। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के विरुद्ध जारी हिंसा के विरोध में बरेली में हिंदू संगठनों के साथ व्यापारियों का जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान व्यापारियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। बता दें, प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए हिंसक वारदात के बाद काशी के संतों की प्रतिक्रिया आई है। अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भारत सरकार से मांग की है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार दलित हिंदुओं की हत्या और 300 से अधिक घरों को फूंक दिया गया है और वहां के हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे होने के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इसकी जांच हो। हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसलिए समय रहते हुए भारत सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करे, तभी बंगाल का हिंदू सुरक्षित हो सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में धूलिया नामक स्थान पर जिस प्रकार मुसलमानों ने आक्रमण करके दलित हिंदुओं की हत्या और 300 से ज्यादा उनके घरों को फूंका, आज झारखंड में पलायन करके वो शरण लेने को मजबूर हुए, उन सबके प्रति हमारी संवेदना है। और अखिल भारतीय संत समिति भारत सरकार से यह मांग करती है कि बांग्लादेश की सीमा पर होने के कारण इसमें कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इसकी जांच हो और बंगाल का हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसलिए समय रहते केंद्र सरकार प्रभावी कार्यवाही करे, तभी बंगाल का हिंदू सुरक्षित हो सकता है।
हरदोई में एक साले ने शराब पीने से रोकने पर जीजा पर जानलेवा हमला कर दिया। टंडियावा थाना क्षेत्र के डिबिया फतेहपुर गांव में हुई इस घटना में आरोपी ने जीजा का होंठ दांतों से काट लिया। घायल सुखदई को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टंडियावा ले जाया गया, वहां से उसे मेडिकल कॉलेज हरदोई भेजा गया। हालत और बिगड़ने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। बता दें, पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से फरार आरोपी की तलाश जारी है। परिजन आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे भाई ने मारा, हम घर में नहीं थे तो बीच काटने दौड़ा तो बीच पाया नहीं तो ये काट लिया वहाँ। हमारा नाम सुनीता है, मेरा पति का नाम मामला खबर बांदा से है, जहां मामला गिरवा थाना अंतर्गत खुरहंड गांव में 2020 में मां द्वारा अपनी सगी पुत्री की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आज हत्यारिन मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें, घटना के बाद से हत्यारिन मां जेल में थी। मामला ये था कि खुरहंड गांव के भवानी प्रताप सिंह ने थाना गिरोह में दिनांक 30/4/2020 को तहरीर देकर बताया था कि मेरा भाई राम मूरत सिंह नोएडा में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है, उसका पूरा परिवार खुरहंड गांव में निवास करता है। मेरे बड़े भाई की पुत्री सिंपी सिंह दिनांक 30/4/2020 से गायब है, घर में नहीं दिख रहे। मुझे पूरा शक है कि मेरी भतीजी सिंपी सिंह को उसकी मां सरोज सिंह ने अपने किसी साथी के साथ मिलकर मार कर गायब कर दिया है। इस आधार पर विवेचना आरंभ हुई। दौरान विवेचना मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी की उपस्थिति में अभियुक्ता सरोज सिंह की निशादेही पर सिंपी सिंह का शव मृतका अभियुक्त सरोज सिंह के मकान के घर के बाहर खुदे गड्ढे से बरामद किया गया। इससे आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, विचारण हुआ, 7 साक्षी प्रस्तुत किए गए माननीय न्यायालय में। पक्ष विपक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्ता को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड देकर सजा सुनाई। लखीमपुर खीरी में चैन स्नैचिंग की घटना का गोला कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक खीरी प्रकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 25-25 हजार रुपए की इनामियात 2 अभियुक्त अर्पित गुप्ता व अभिषेक जौहरी और पंकज जौहरी को गुरुवार को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व नकदी आदि बरामद किया है। देखिए, 25/3 में गोला शहर से कस्बे से एक व्यापारी के माताजी का चेन स्नैचिंग हुई थी जब वो अपने घर जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे गोला एसएचओ और उनकी टीम ने एक एक्यूज्ड को इसमें आइडेंटिफाई किया। उस एक्यूज्ड के अकॉम्प्लिस की उस एक्यूज्ड के साथ जिसका उठना बैठना था, सबसे पहले गिरफ्तारी उसकी की गई। उसकी गिरफ्तारी से पूरा घटनाक्रम हमारी जानकारी में आया। हमने इसमें 30/3 में हमने 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली थी, जिसे जेल भेजा गया। उसके बाद हमें 3 और अभियुक्तों की जानकारी मिली जो इस घटना में शामिल थे, जो मोटरसाइकिल पे जिन्होंने एक्ट किया था। उसमें एक अभियुक्त सरेंडर कर गया। 2 अभियुक्तों की आज हम लोगों ने मॉर्निंग में गिरफ्तारी करी है, करीब 6:30 बजे के आसपास। और इनसे पूछताछ में बड़े चौंकाने वाली चीज़ों की जानकारी मिली। एक तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आपके पास प्रेस नोट है, 10-12 मुकदमे हैं और मल्टीपल तरह के अपराध हैं। और पूछताछ में ये जानकारी मिली कि पुणे सिटी में इन्होंने 2 चेन स्नैचिंग की, वहाँ के लोकल पुलिस को हमने इंटीमेट कर दिया। और उससे भी ज़्यादा एक ग्रेव एक्ट, इन्होंने 10 लाख रुपए की एक सुपारी ली हुई है। बीड जिले के जो महाराष्ट्र का जिला है बीड का, वहाँ के भी लोकल पुलिस को हमने कम्युनिकेट कर दिया है। वो अपने जो एक्ट ये है लीगल प्रोसेस है वो इनिशिएट कर रहे हैं और हम लोग उनके टच में हैं। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी गई है और इन पुलिस मुठभेड़ में इनसे जो रिकवरी हुई है उसका फर्द बना करके हम लोग दाखिल कर रहे हैं। और अभी हम लोग इसकी जो सारी लीगल प्रोसेस पूरी करके हम इनका चालान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।